हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी, शिक्षाप्रद कहानी, जो लड़के और लड़कियों में समाज कैसे फ़र्क करता है कि लड़के क्या काम कर सकते हैं और लड़कियां, बात में कहा जाता है हम लोगों से कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, लड़के क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इससे संबंधित ये कहानी है। और चलिए इस कहानी में हम आगे देखते हैं होता है क्या। और कहानी का नाम है आधा फूल और खजाने का नक्शा। क्या नाम है? आधा फूल और खजाने का नक्शा। इसके मुख्य पात्र कौन कौन हैं? किट्टी, अदरक और तारा और सीमा, 4 लोग इसके मुख्य पात्र हैं। तो चलिए हम लोग कहानी को देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। मुख्य पात्र किट्टी। किट्टी एक लड़की रहती है जिसका उम्र है 16 साल, कक्षा 11वीं में पढ़ती है। उसका गुण है जोश भी है और होश भी है। किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, यानी किट्टी हर कार्य कर सकती है। आगे देखिए कौन है? अदरक। और ये बदलीपुर की टीम है आधी फूल। इसका नाम है, कौन है? बदलीपुर की टीम जिसका नाम है आधी फूल। नाम है अदरक। दूसरा कौन है पात्र? नाम है अदरक। उम्र 15 साल, कक्षा 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। गुण 1 नंबर का जुगाड़ू। ये जुगाड़ करता है बहुत ही अच्छा। अदरक के पास तरकीब की भरमार है। आगे चलिए देखते हैं तीसरा पात्र का नाम है तारा। उम्र क्या है? 12 साल है, कक्षा 7वीं में पढ़ती है। गुण जानकारी की चलती फिरती किताब है। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है? तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों बच्चे जाते हैं केस को सुलझाने। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फूल। क्या नाम है? आधा फूल इनकी टीम का नाम है। और आगे हम देखते हैं कहानी में क्या होता है। देखिए, एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आया, बादल गरजे, बिजली चमकी। ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा सीमा से टकराया। और एक सीमा नाम की लड़की रहती है कहानी में। तो क्या होता है, एक दिन में बदलीपुर में बहुत तेज बारिश तूफान आता है और एक कागज का टुकड़ा किससे टकराता है? सीमा से टकराता है। ये सीमा, ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है पर समझ नहीं आ रहा है। सीमा जब कागज के टुकड़े को देखती है तो कहती है ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है पर समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या। किट्टी से जाकर पूछती हूँ। सीमा क्या करती है? सोचती है कि चलो किट्टी से जाकर पूछती हूँ। किट्टी कागज के टुकड़े को देखती है और कहती है ये तो किसी खजाने का नक्शा लग रहा है, शायद मुझे पता है। क्या कहती है कि ये तो लग रहा है कि किसी खजाने का नक्शा लग रहा है, शायद मुझे पता है। आगे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी, बदलीपुर का इतिहास। उसमें लिखा था कई साल पहले कुछ डाकुओं ने एक सेठ को लूटा, फिर सारा धन लूटकर कहीं छुपा दिया था। कहीं भूल न जाए इसलिए उसका एक नक्शा बना दिया था। हो सकता है ये वही हो। कौन कहता है? किट्टी कहती है कि डाकुओं ने क्या किया था कि एक बार मैंने किताब पढ़ा था, किताब में लिखा था कि कई साल पहले कुछ डाकुओं ने एक सेठ को लूटा था, फिर सारा धन लूटकर कहीं छुपा दिया था और कहीं भूल न जाए इसलिए उसका एक नक्शा बना दिया था। हो सकता है कि यह वही हो। आगे देखिए कहानी में क्या होता। तारा, अब आएगा मज़ा। तारा क्या कहती है कि अब आएगा मज़ा, हम सब मिलकर खजाना ढूंढेंगे। तो याहू कहती है कि बहुत अब मज़ा आएगा। याहू बहुत खुश हो जाती है। सीमा, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। सीमा क्या कहती है कि तारा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। किट्टी और तारा से कहती है। किट्टी और तारा जो होती हैं वो सीमा की दोस्त होती हैं और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। सीमा, अदरक पूछता है, सीमा क्यों तुम सीमा, क्या तुम्हें जोश भरे साइंस अदरक कहता है कि सीमा, क्या तुम्हें जोश भरे साहस वाले कामों में मज़ा नहीं आता? सीमा बोलती है, ऐसी बात नहीं है अदरक, मम्मी मना करती हैं घर से बाहर जाकर उछल कूद करने से। मम्मी कहती हैं लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, सिलाई खाना बनाना जैसे काम ही करने चाहिए।
सीमा की मम्मी सीमा से कहती हैं, सीमा कितनी बार कहा है लड़कों की तरह बाहर खेलने मत जाया करो, लड़कियां घर में रहकर सिलाई सीखती हैं। क्या कहती है सीमा की मम्मी कि कितनी बार कहा है लड़कों की तरह बाहर खेलने मत जाया करो, लड़कियां घर में ही रहकर सिलाई सीखती हैं, खाना बनाना सीखो। अदरक कहता है, मैं तो अपने बटन खुद लगाता हूँ पर मैं लड़की नहीं हूँ। क्या कहता है कि मैं तो अपने बटन खुद लगाता हूँ पर मैं लड़की नहीं हूँ। मैं तो लड़की होकर भी, और क्या कहती है किट्टी कहती है कि मैं तो लड़की होकर भी बाहर खेलती हूँ। और फिर सीमा, यह सब जेंडर और तारा कहती है सीमा से, सीमा यह सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये सीमा कहती है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? आगे देखिए कहानी में क्या होता है। आप नीचे देख ही रहे हैं चित्र में कि दिया हुआ है कि जो लड़कियां हैं वो घर का काम कर रही हैं, खाना बना रही है सीमा या कोई भी लड़की हो, और जो लड़के हैं वो बाहर खेल रहे हैं और बाइक से कहीं जा रहे हैं। तो देखिए जेंडर ऊपर लिखा हुआ है, जेंडर का मतलब उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें आप लड़के हैं या लड़की, इस आधार पर तय किया जाता है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए, आपसे क्या अपेक्षाएं रखी जाएंगी, आपके क्या कर्तव्य होंगे और किस तरह के अधिकार और साधन आपको दिए जाएंगे। यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़का हैं या लड़की। कहने का इस कहानी में ये है कि आप लड़का हैं या लड़की, उसी तरह से आपको काम दिए जाएंगे, अधिकार दिए जाएंगे। ये नियम लड़के और लड़कियों की शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच के आधार पर बनाए जाते हैं। और क्यों, कैसे ये नियम बनाए जाते हैं? बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच के आधार पर बनाए जाते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब है, नीचे दिया हुआ स्टीरियोटाइप का मतलब है समाज एक मानक तय करता है और फिर सबको उन्हीं मानकों पर चलने के लिए मजबूर करता है। जैसे सब लड़कियां घर की देखभाल करेंगी और सब लड़के पैसे कमाएंगे। नीचे देखिए दिया ही हुआ है। आगे हम देखते हैं कहानी में। अदरक कहता है, लेकिन लड़के जो कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती हैं, तुम लड़कों की तरह दोनों पाँवों से चल सकती हो। सीमा कहती है, हाँ चल सकती हूँ। और अदरक, तारा और किट्टी सीमा से कहती हैं, तो जब चल सकती हो तो दौड़ भी सकती हो, फिर भी लड़कियों को मना करते हैं बाहर दौड़ने से। सीमा बिल्कुल सोच में पड़ जाती है। तो किट्टी कहती है, यही सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। क्या है? यही सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। तारा कहती है, आप अदरक को देखो, वही हाथ पांव, वही दिल, वही दिमाग, फिर भी टोका टाकी। जैसे तारा ये कहना चाहती है कि जैसे लड़कियों के हाथ पैर होते हैं सभी, वह लड़कियां काम कर सकती हैं, वैसे लड़के भी होते हैं, तो फिर टोका टोकी लड़कियों के लिए ही सिर्फ क्यों? सीमा कहती है, बात तो सही है, फिर मम्मी क्यों मना करती हैं? किट्टी कहती है, कहा ना जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी तो उनको भी यही कहा गया होगा कि लड़की तो बस घर का काम करो, बाहर मत जाओ, मत खेलो। अब वही बातें वो तुमसे कह रही हैं। और किट्टी कहती है कि चलो इस जेंडर स्टीरियोटाइप को हम तोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सभी चारों मिलकर कहते हैं, किट्टी, सीमा, तारा और अदरक की, चलो अब हम सब खजाना ढूंढेंगे। किट्टी, मैं समझ गई। सीमा कहती है, किट्टी मैं समझ गई, ये नक्शा तो जंगल वाले खंडहर की तरफ जाता है। कहती है कि ये नक्शा तो जंगल वाले खंडहर की तरफ जाता है। और क्या होता है, चारों जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक गहरी खाई है। अब क्या होता है? तारा कहती है, अब हम इस खाई को पार कैसे करेंगे? अदरक कहता है, हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है। लेकिन किट्टी कहती है, मेरे पास एक तरकीब है। क्या है? मेरे पास एक तरकीब है।
सीमा कहती है, तरकीब? कैसा तरकीब? किट्टी बताओ कैसे पार करेंगे हम? तो किट्टी कहती है कि इन जड़ों से लटक कर कैसे हम पार करेंगे, कि जो पेड़ की जड़ें रहती हैं इन जड़ों से लटक कर हम पार करेंगे। और आगे क्या होता है, पहले किट्टी सर 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 याहू करके पार कर लेती है, फिर एक एक करके चारों लटक कर खाई को पार कर लेते हैं। वाह क्या तरकीबें हैं तुम्हारे पास। अदरक कहता है किट्टी से, वाह क्या तरकीबें हैं तुम्हारे पास। आगे देखिए क्या होता है कहानी में। चलते चलते तीनों खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। खंडहर इतना डरावना था कि अदरक का पसीना छूटने लगा। नक्शे के अनुसार खजाना इसी खंडहर में होगा। और क्या हुआ, किसने कहा, सीमा ने कहा कि नक्शे के अनुसार खजाना इसी खंडहर में होगा। अदरक कहता है मुझे डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। सीमा कहती है तुम सब यहीं रुको, मैं अकेली जाकर ले आऊंगी। और क्या होता है, अंदर पत्थर भी हटाना पड़ सकता है। अदरक कहता है सीमा से कि अंदर पत्थर भी हटाना पड़ सकता है, सीमा तुम कर पाओगी? सीमा कहती है तुम भी जेंडर स्टीरियोटाइप में फंस गए, सोच रहे हो लड़की हूँ तो ये नहीं कर पाऊंगी, दिमाग लगाना हो या पत्थर हटाना हो मैं कर लूँगी। सीमा अंदर जाती है और पत्थर को हटाकर नीचे छुपा खजाना ढूंढ लेती है और कहती है मिल गया। सीमा खजाना लेकर बाहर आती है तो सब खुशी में झूम उठते हैं। अगले दिन सारे अखबार में सीमा का कारनामा छपता है, टीवी पर समाचार में भी आता है। अरे वाह, क्या क्या समाचार में आता है। सीमा ने खोजा बदलीपुर का खजाना, लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। अरे वाह, लड़की होकर सीमा ने यह कर दिया, यह सब न्यूज़पेपर में निकलता है। किट्टी अपने पापा से कहती है पापा LLBD, LL मतलब लड़का लड़की और DB मतलब दोनों और B से बराबर हैं। क्या है, लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, बस आपके दिमाग में भी बराबर हो जाएं। ऐसा कौन कहता है, किट्टी कहती है। और यहाँ देखिए चित्र में लड़का लड़की हर काम कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, खेल सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। आगे देखिए अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। कहानी समाप्त हो गया है, हम लोग ये देखेंगे इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से आपने क्या सीखा। जब समाज निश्चित करता है कि लड़के और लड़कियां क्या कर और क्या नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं। जब समाज यह निश्चित करता है कि लड़के और लड़कियां क्या कर और क्या नहीं कर सकते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं स्टीरियोटाइप कहते हैं। ये वर्षों से चले आ रहे हैं और सामाजिक होते हैं। ये क्या होता है, ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हानिकारक होते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे इसकी वजह से जिन लड़कियों को खाना बनाने का शौक होता है वो यह सोचकर काम नहीं करते हैं कि खाना तो बस लड़कियों को बनाना चाहिए। और जिन लड़कियों को क्रिकेट खेलने का शौक होता है, क्या होता है देखिए, जिन लड़कों को खाना बनाने का शौक होता है वह यह सोचकर खाना नहीं बनाते हैं कि यह तो सिर्फ लड़कियों का काम है। और जिन लड़कियों को क्रिकेट खेलने का शौक होता है वह यह सोचकर नहीं खेलती हैं कि यह तो सिर्फ लड़कों का काम है। लेकिन ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यह है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएं। दोनों को, लड़के और लड़कियों को दोनों को ही क्या किया जाए, आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएं। माता पिता को लड़के और लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करने चाहिए। वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाने देना चाहिए। पढ़ाई अच्छे दोनों को अपने इच्छा के अनुसार करनी चाहिए, जिसमें मन लगे। यह कहानी यूनिसेफ के द्वारा जारी की हुई कहानी है। धन्यवाद। आप सभी को कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।